नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। कुडनी विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये नई जोड़ी सवालों के घेरे में है। जी हां, नीतीश कुमार ने जिस तरह से भाजपा का साथ छोड़कर राजद को अपनाया था, शायद बिहार की जनता को ये गठबंधन रास नहीं आया है, क्योंकि इस जोड़ी के राज में 3 उपचुनाव हुए और 2 उपचुनाव में महागठबंधन की हार हुई है। वहीं मोकामा उपचुनाव में अगर महागठबंधन की जीत हुई भी है तो उसे अनंत सिंह की जीत कहा गया, यानी कि नीतीश और तेजस्वी की ये जोड़ी जनता पर अपना जादू चलाने में नाकाम साबित हुई है। उसके को देखते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बिना उनके बेटे तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से ये नई जोड़ी यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गठबंधन कर सत्ता में आए हैं, तब से अभी तक 3 उपचुनाव हुए हैं और इसमें से 2 में इस जोड़ी को हार मिली है। प्रशांत किशोर ने इस पर तंज करते हुए कहा कि ये उपचुनाव तो जीत नहीं पाते और मुझे सिखाते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। इस दौरान उन्होंने पिछले चुनाव को याद दिलाते हुए कहा कि अगर साल 2015 के चुनावों में इनका मददगार नहीं होता तो क्या इन्हें जीत मिल पाती। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि उन्हें राजनीति की समझ ही कितनी है। उन्होंने कहा कि वो साल 2015 में पहली बार विधायक बने, इससे पहले क्या उन्हें कोई जानता था। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के उस वादे को भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी की व्यवस्था कर देंगे। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब तेजस्वी की पेन टूट गई है या उनके पेन की स्याही सूख गई है। वहीं उन्होंने बिहार की चौपट अर्थव्यवस्था के लिए भी नीतीश और लालू के कार्यकाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी नाकामी की वजह से राजद बर्बादी के कगार पर है। यहाँ के पैसों से गुजरात और महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियां फल फूल रही हैं और बिहार के लोग वहां मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में काम के लिए बैंक से कर्ज नहीं मिल पाता। आलम यह है कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट डिपॉजिट का आंकड़ा 70% है, वहीं बिहार में ये करीब 35% है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में ये 20% से भी नीचे था। दरअसल क्रेडिट डिपॉजिट का मतलब यह है कि लोग जिस पैसे को बैंक में जमा करते हैं, बिहार में उससे का सिर्फ 35 से 40% हिस्सा ही कर्ज के तौर पर मिल पाता है। वहीं विकास के रास्ते पर दौड़ने वाले राज्यों में ये